जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग डे 18 तक अपना 80% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिविज़न भी हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल वालों की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम 2018 के मेडिकल वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि हार्ड वाटर डज नॉट गिव अ गुड लेथर विद सोप बिकॉज सोप इज प्रेसिपिटेटेड एज। तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है वो हमारे पास लेथर प्रोड्यूस नहीं करता, और जो सॉफ्ट वाटर होता है हमारे पास लेथर प्रोड्यूस करता है। तो हार्ड वाटर लेथर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर होना था हमारे पास में, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं दोस्तों, हार्ड वाटर में हमारे पास होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के स्टीरेट। क्या होते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के स्टीरेट्स होते हैं हमारे पास किसमें, हार्ड वाटर में, जिसकी वजह से वो झागनी पैदा कर पाता, लेथर प्रोड्यूस नहीं कर पाता दोस्तों। और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स नहीं होते दोस्तों, क्या होते हैं, स्टीरेट होते हैं। एक तो बात, इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड तो होते नहीं दोस्तों, ठीक है। कार्बोनेट किस में होते हैं दोस्तों, सॉफ्ट वाटर में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोनेट्स किस में होते हैं, सॉफ्ट वाटर में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दी फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड वाज, कि जो हमारा फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था वो कौन सा था दोस्तों। तो ये था हमारा जिनॉन प्लेटिनम PtF6। ठीक है दोस्तों, कौन सा था हमारा फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, जिनॉन PtF6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टू अ टेबल स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड। जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते किसमें, विनेगर में, तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है हमारे पास, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे इस पेपर का, कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा दोस्तों। तो कौन कौन से पूछे हमारे पास, O2 नेगेटिव पूछा है, F नेगेटिव पूछा है, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव पूछा, और Na पॉजिटिव पूछा है। तो O2 में दोस्तों ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, पर 2 नेगेटिव बोला तो 2 और बढ़ जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक साइन लगा, एक नेगेटिव लगा तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mg2 पॉजिटिव में दोस्तों, Mg2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 12 होते, पर 2 पॉजिटिव लगा, 2 पॉजिटिव लगा तो 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 10 बचेंगे। और Na पॉजिटिव में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na पॉजिटिव में होते हैं हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर पॉजिटिव लगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो इन सब में दोस्तों, एक तो पहली बात, सब में बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो जो बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जिनमें बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो ये सारे, इनमें सब में 10-10 क्या 10 इलेक्ट्रॉन, इन सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब डिपेंड करता है हमारे पास कि प्रोटॉन कितने दोस्तों। तो Mg2 पॉजिटिव में क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद दोस्तों सोडियम में ज़्यादा होते हैं, ठीक, उसके बाद सोडियम में कम होंगे दोस्तों, उससे कम फ्लोरीन में होंगे, और सबसे कम किस में होंगे दोस्तों, ऑक्सीजन में प्रोटॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे, 8 ही प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे दोस्तों, 8 होंगे। तो सबसे कम प्रोटॉन किस में हुए, ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता है। अब यहाँ पे दोस्तों Mg में कितने प्रोटॉन होंगे, Mg में तो 12 प्रोटॉन होंगे। अब 12 पॉजिटिव साइन है, और इस 12 पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 ही थे दोस्तों। तो पॉजिटिव साइन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव साइन क्या है, ज़्यादा है, 12 है। तो वो 10 को क्या कर देगा, 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच देगा, ज़्यादा बहुत अच्छे से खींचेगा, बहुत अच्छे से खींच देगा। तो क्या होगा दोस्तों, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था दोस्तों, ऑक्सीजन में कितने थे, 8 ही प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन कितने थे दोस्त। तो दोस्तों पॉजिटिव साइन कितने थे, 8, नेगेटिव साइन कितने, 10। तो ये तो 8 पॉजिटिव साइन क्या इतने अच्छे से खींच नहीं पाएगा 10 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव मैग्नीशियम क्या था, पॉजिटिव साइन ज़्यादा था। इसमें क्या पॉजिटिव साइन कम है, तो ये इतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा तो इसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा इसलिए O2 नेगेटिव का साइज क्या होता है, बड़ा होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी ओनली विटामिन विद मेटल इज इन इट।
तो इनमें से किस विटामिन में मेटल प्रेजेंट है? तो विटामिन B12 में हमारे पास विटामिन मेटल प्रेजेंट होती है। कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है दोस्तों? कोबाल्ट होती है। कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में? कोबाल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था हमारे को क्रोमियम O5 का। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं, देखो तो अगर क्रोमियम O5 को हम जनरल से निकालेंगे तो इसको x मान लेते 5 और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा x - 10 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू 10। पर दोस्तों ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसका कैसे निकालते हैं हम? जैसे क्रोमियम होगा तो क्रोमियम का पहले हमारे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी 4 क्या होते हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4। ये हमारे पास क्रोमियम का स्ट्रक्चर है दोस्तों। और जो इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे दोस्तों, जो ये वाले सिंगल बॉन्ड है सारे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कितनी होती है दोस्तों? -1। और जो ये डबल वाला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। अब हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इसका? जैसे क्रोमियम O5 का बोला हमारे को, तो क्रोमियम को हमने मान लिया X+। ऑक्सीजन दोस्तों, 4 जो ऑक्सीजन थे, जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन थे, उनकी क्या थी? -1 प्लस एक क्या था दोस्तों इसमें? एक क्या था हमारे पास? जो एक ऑक्सीजन था वो डबल बॉन्ड था, तो उसकी कितनी मान लेंगे? 1 × -2। ठीक है दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी? x - 4 - 2। तो कितनी आ गई दोस्तों? x - 6 इजिकल टू 0। कितनी आ गई दोस्तों? x - 6 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 6। तो इसका आंसर क्या होना था हमारे पास? 6 होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंजुगेटेड एसिड ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का कंजुगेटेड एसिड निकालना। तो दोस्तों ये हमने अपनी वीडियोस में किया 25 डेज क्रैश कोर्स में, कि जब हमेशा हम कंजुगेटेड एसिड निकालते तो क्या करते उसमें एक H पॉजिटिव, एक H को क्या कर देते? ऐड कर देते। तो OH नेगेटिव था तो एक ऐड करेंगे H, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 2 बन गए, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में कर रखे हैं, आप वहाँ जाके अच्छे से क्लियर कर लेंगे कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास Al4C3। और दोस्तों Al4C3 जब हम इसके हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है दोस्तों? ये बनेगा हमारे पास AlOH3, साथ में क्या निकलती है दोस्तों? मीथेन निकलती है, CH4 निकलती है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था? मीथेन था। तो आंसर क्या होना था इसका दोस्तों? A आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर रखा था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो जब हमने प्रीवियस पेपर कर रखे थे, अभी 2020 वाले पेपर में था शायद ये वाला क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होना था? 1.0 ग्राम ऑफ वाटर इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किस में सबसे ज़्यादा? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 12। आयरन का कितना होगा? 26। टाइटेनियम का कितना दोस्तों? 22। और वैनेडियम का कितना हमारे पास? 23 है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे दोस्तों? मैग्नीशियम का निकालेंगे तो मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास Fe3 पॉजिटिव में। कितने होंगे दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? तो ये डी आती है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 26 है। लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हुए दोस्तों? 2 2 4 6 4 10 2 12 ही हुए अभी तो। 3s2, उसके बाद 3p6 कितने हुए दोस्तों? 18 हो गए। 4s2 20 प्लस 4s2। अब क्या आता है दोस्तों? 4s2 के बाद क्या आता है? 3d आता है दोस्तों। 3d कितने होंगे दोस्तों? 6। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है इसकी? 4s2 3d 6। आयरन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d 6 Fe की। तो इन्होंने कितने बोले दोस्तों? 3 निकालने। तो पहले कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? S से निकलेंगे। 3 पॉजिटिव है। कितना दोस्तों? 3 पॉजिटिव है। तो पहले किससे निकलेंगे? S से निकलेंगे। तो S में 2 निकाल दिए S से, और एक किससे निकलेगा? D से निकलेगा। तो क्या बच जाएगा दोस्तों? 3d5 बच जाएगा। तो D5 कितना होता है दोस्तों? 1 2 3 4 5। ये 5 होता है दोस्तों। तो अनपेयर्ड कितने आएंगे? 1 2 3 5 भर देंगे तो इसमें, और 5 क्या रह गए दोस्तों? खाली रह गए। एक खाली रह गया, दूसरा है खाली रह गया, तीसरा है खाली रह गया, चौथा है खाली रह गया, पांचवा है खाली रहेगा। तो कितने अनपेयर्ड है इसमें? तो 5 आ गए। तो इसका आंसर होना था बी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग शो इज टिंडल इफेक्ट। दोस्तों ये तो 3-4 बार रिपीट हो गया आंसर, मिल्क इसका आंसर है। हमने अपनी वीडियोस में भी ये क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना था, मिल्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 इन 60 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर। तो दोस्तों इसमें हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 16। तो इसमें कितने होते हैं वैसे, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का दोस्तों, इसका एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है दोस्तों, तो S8 बोला तो S 8 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 2 जा 16 का 6 1 आंसर, 8 3 जा 24 1 25, 256 इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों, 256 आ गए। ठीक है, तो 16 ग्राम सल्फर में कितने हुए दोस्तों, 256 ग्राम हो गए दोस्तों। तो हमारे को किसके निकालने थे, टोटल कैसे निकालते दोस्तों, 256 ग्राम। तो हमारे पास 256 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये थे 1 ग्राम में, कितने थे दोस्तों 1 ग्राम में। तो हमारे को कितने में पूछा, 16 ग्राम में पूछा, तो मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा मिनरल एसिड होता है दोस्तों। तो मिनरल एसिड होता है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH3 3CCH3। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, सी यहाँ क्या है CH3 3 CH3 लगे दोस्तों, तो CH3 साथ में क्या है CH3। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारे को IUPAC नेम निकालना था। तो हम सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी चेन लेते हैं। तो कार्बन की सबसे बड़ी चेन क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 को क्या लिखते हैं हम दोस्तों, प्रॉप लिखते, क्या लिखते हैं हम, प्रॉप लिखते। तो 2 क्या लगे इसमें, सब्स्टिट्यूट लगे, तो पहले इनको लिखेंगे कौन सी पोजीशन में रखे, तो दोस्तों 1 2 3 किस पे लगे, 2 पोजीशन में लगे। तो दो 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 पोजीशन में लगे, कितने लगे, 2 लगे, तो 2 2 लिखा हमने। क्या लगा दोस्तों, डाई, 2 मिथाइल लगे तो डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक जैसा क्वेश्चन था, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज डिजॉल्व इन वाटर। कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम डिजॉल्व करते वाटर में, द सॉल्यूशन थस ओबिटेन्ड वाज फिल्टर, उसके सॉल्यूशन को फिल्टर करते, टू दी फिल्ट्रेट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस हम उसमें ऐड करते, तो हमारे पास कौन सा कलर देगा दोस्तों। तो आपको हमने पढ़ रखा था दोस्तों कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या दोस्तों, जो मेटल के ऑक्साइड होते वो कैसे होते दोस्तों, कैसे नेचर के होते हैं, हमने पढ़ रखा था ये अपनी वीडियोस में, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो बेसिक नेचर होता है वो दोस्तों ब्लू कलर में कैसा कलर देता है, ब्लू ही देता है। ब्लू में क्या रहने देगा, ब्लू ही रहने देगा। तो इसका क्या होना था दोस्तों, द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, सॉल्यूशन क्या रहना था, ब्लू ही रहना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलाय डज नॉट कॉपर। इनमें से कौन किस में कॉपर नहीं होता दोस्तों। तो ब्राउन्स में कॉपर होता है, ब्रास में कॉपर होता है, बेल में कॉपर होता है, सोल्डर में कॉपर नहीं होता। सोल्डर में क्या होता है दोस्तों, Pb और टिन होता है, Pb प्लस टिन। शोल्डर में क्या होता है, लेड और टिन होता है। तो इसका आंसर क्या होना था, शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। कौन से हम फॉर यूज़ करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल के लिए। तो दोस्तों हम चार तीनों को यूज़ करते हैं, मिथाइल एल्कोहल को करते हैं, पिराडीन को करते हैं दोस्तों, और कॉपर सल्फेट को करते हैं। तो इसका आंसर होना था ऑल कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फूड्स कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड्स जो कोटेड करते हैं हम, वो टिन की कोटिंग करते, जिंक की क्यों नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। ये हमने कहाँ किया था दोस्तों क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज में किया था दोस्तों ये क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्वेश्चन आया भी था कि रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने आपको बार बार बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच द एंटिटी इन कॉलम 1 एंड दीज गिवन आर। तो इन मैच दोस्तों हमारे को मैच करनी। तो फ्लोटेशन हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं। थर्मिस्ट प्रोसेस में हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, तो थर्मिस्ट प्रोसेस में करते हैं हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज़। तो सेकेंड काइनेटिक सेपरेशन हम फेरिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और लीचिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों इसका क्या होना था, फर्स्ट का फर्स्ट रहना था, सेकंड का हमारे पास फोर्थ आ जाना था, थर्ड का थर्ड ही रहना था और फोर्थ का क्या आ जाना दोस्तों, सेकंड आ जाना था। तो इसका आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास Pb3O4। इस रिएक्शन में दोस्तों हमारे पास जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन में हमारे को निकालना था ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना था दोस्तों। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो दोस्तों रिड्यूस होते हैं। तो Pb3O4 क्या थे, हमने अपनी वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो रिड्यूस होते हैं। तो रिडक्शन, जहाँ रिडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो Pb3O4 में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये आगे क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे Pb3O4 था, अब इसका ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बन गया है, PbCl2 बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो रही है, और जहाँ रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर होना था दोस्तों ए, Pb3O4 क्या हमारे पास ऑक्सीडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। ये दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, आयोडीन इसका आंसर होना था। यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, नॉन मेटल पूछा है। ऐसी कौन सी नॉन मेटल होती है जो चमकीली होती है, लस्टरस का मतलब होता है चमकीली। तो दोस्तों हमारे पास नमक थोड़ा चमकता है क्योंकि वो क्रिस्टलाइन फॉल सॉल्ट टाइप में होता है दोस्तों, तो थोड़ी सी लस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होना था, आयोडीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी सबशेल ऑफ विच n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे l होना था दोस्तों, l इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू 0 कहाँ होती है दोस्तों, s में होती है। l की वैल्यू 0 कहाँ होती है, s में होती है, क्योंकि s की वैल्यू क्या होती है 0, p की वैल्यू क्या होती है 1, और d की वैल्यू क्या होती है 2, f की वैल्यू 3 होती है। तो दोस्तों l की वैल्यू, ये क्या हमारे पास l की वैल्यू होती है, तो l की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होता है p, अगर l की वैल्यू 0 तो क्या होगा दोस्तों, s होगा। तो यहाँ पे क्या है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों, 2 ही आ सकते हैं। इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एल्कली मेटल, इनमें से कौन सी एल्कली मेटल नहीं है। तो दोस्तों हीना की रब से फरियाद, तो हीना सोडियम भी रब की दोस्तों, फरियाद भी है, हीना की के से पोटाशियम भी है, तो कैल्शियम हमारे पास एल्कली मेटल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, 4 है दोस्तों। तो ब्यूटेन में तो सब में दोस्तों sp3, हमारे को एसिडिक का करेक्टर का तब पता चलेगा जिसमें हमारे पास एस करेक्टर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसमें sp3 है, तो इसमें भी एस करेक्टर, तो सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें क्या है, sp3 क्या होता है हमेशा दोस्तों, sp3 में एस करेक्टर कितना होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ब्यूटेन तो होगा नहीं दोस्तों, जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरा ब्यूटेन 1 इन, तो ब्यूटेन 1 इन बना लेते हैं हम दोस्तों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया दोस्तों हमारे पास ब्यूटीन। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड जहाँ था वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो इसमें दोस्तों एस करेक्टर कितना होगा, एस करेक्टर फिर भी है इसमें, sp3 में एस करेक्टर कितना दोस्तों 25%, sp2 में कितना होता है दोस्तों 33% एस करेक्टर होता है। अगला है ब्यूटेन 1 आइन, ये ध्यान से देखना दोस्तों, दोनों बना दूंगा मैं, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। तो ब्यूट 1 आइन क्या है दोस्तों, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये दोस्तों ब्यूट 2 आइन है, ये क्या हमारे पास ब्यूट 2 आइन। ठीक है, और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 और 1 4, देख लेना दोस्तों कार्बन बॉन्ड पूरा। तो ये क्या है हमारे पास ब्यूटेन 1 आइन है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ब्यूटेन 1 आइन है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये ब्यूटेन 2 आइन में हमारे पास H पॉजिटिव ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास H पॉजिटिव नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दोस्तों sp है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 50-50% करेक्टर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास S है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों यहाँ पे H कोई भी नहीं है, तो इनके पास H नहीं है। अगर इनके पास H नहीं है तो H नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये H पॉजिटिव लूज़ नहीं करेंगे, जो H पॉजिटिव लूज़ नहीं करता वो एसिडिक नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होना था ब्यूटेन 1 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ कंटेन 71% ऑफ CuSO4 एंड 29% ऑफ कैम्फर। तो नेम अ सुइटेबल टेक्निक्स फॉर अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
तो इसकी हमारे पास सूटेबल टेक्निक बतानी थी, हम किसको कैसे सेपरेट करें। कैम्फर तो दोस्तों हमने कर रखा था, कैम्फर को हम कैसे सेपरेट करेंगे दोस्तों, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि कैम्फर का क्या दोस्तों सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मिलियन यूरिया इन वन मोलर, दोस्तों 1 मोलर यूरिया इन 1 मोलर NaCl एंड दी 1 मोलर ऑफ K2SO4 इन आर इन दी रेशो। तो रेशो कितनी होगी दोस्तों इसकी, 1:2:3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की दी मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 3 नहीं होती। नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम वहाँ पे 3 टिक करके आते हैं, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिनोल इज डिस्टिल्ड विद, तो दोस्तों फिनोल क्या होता है हमारे पास, OH यहाँ लगा हो तो फिनोल होता है। इसको जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दोस्तों ये हमारे को क्या देता है, बेंजीन देता है। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, तो इनमें से कौन सा हमारे पास फ्लेम नहीं देती दोस्तों। हमारे पास मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना दोस्तों, एक मैग्नीशियम और एक बेरिलियम, ठीक है दोस्तों, यहाँ तो BA लिखा है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे पास दोनों कलर नहीं देता दोस्तों, तो इसका मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड अमॉन्ग बोरोन हैलाइड, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड कौन सा दोस्तों, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हमारे पास Bi3 सबसे लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग लुइस बेस पूछा होगा तो BF3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एसिड पूछा था तो Bi3 इसका राइट आंसर होना था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।